नमस्कार, जन कल्याण न्यूज़ में आपका स्वागत है। जन कल्याण न्यूज़ की तरफ से सभी व्यूअर्स को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 62,000 से अधिक हो चुकी है। इसमें 2,109 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अधिकतर केस महाराष्ट्र, जहां 20,228 केसेस मिले हैं, वहीं गुजरात में 7,786 और दिल्ली में 6,542 कोरोना केसेस अब तक दर्ज किए गए हैं। वहीं तमिलनाडु में 6,535 केसेस मिले हैं। मुंबई में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में वहां 722 मरीज मिले हैं। कुल मिलाकर मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 12,864 बताई जा रही है। ठाणे में भी कोरोना के मरीजों की संख्या 2,257 पाई गई है। कोरोना वायरस केसों में तेजी से वृद्धि के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश को राहत की खबर दी है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोरोना का एक भी केस नहीं मिला है। देश की राजधानी दिल्ली में मंडावली इलाके में कोविड केयर सेंटर में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के बाद हर्षवर्धन ने कहा था कि पिछले 24 घंटों में देश के 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक भी कोविड-19 का केस नहीं मिला है। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों को 72 लाख N95 मास्क और 36 लाख PPE किट्स भेजे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि चारों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस का कोई केस नहीं आया है। उन्होंने देश में कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी के बारे में बताया कि देश में 4,362 कोरोना केयर सेंटर है, जिसमें हल्के और मध्यम लक्षण वाले 3,46,856 मरीजों को रखने की क्षमता है। मजदूरों के पलायन की डरावने वाली तस्वीरें, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। लॉकडाउन के कारण फंसे नागरिकों को एसटी देगा मुफ्त में सेवा। राज्य ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। इस अवधि के दौरान कई मजदूर, श्रमिक, छात्र, भक्त, तीर्थयात्री राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं। राज्य में फंसे लोगों को एसटी मुफ्त में उनके घर तक ले जाएगा। मदद व पुनर्वसन मंत्री विजय वड्डीवार ने कहा कि सरकार यात्रा के लिए भुगतान भी करेगी और 10,000 एसटी बसें राज्य में फंसे लोगों को घर ले जाएगी। यात्रा का खर्च राहत और पुनर्वास विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। अपेक्षित लागत लगभग 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक केमिकल प्लांट में गैस लीक होने से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। जिला अधिकारी विनय चांद ने मीडिया से कहा है कि 300 लोग इस हादसे से बीमार हुए हैं। स्टाइरीन गैस की लीक होने की बात बताई जा रही है। जब गैस लीक हुई तो लोग सोए हुए थे। सभी को इलाज के लिए भेजा जा रहा है। 86 लोगों को वेंटिलेटर्स पर रखा गया है। विजाग के पुलिस कमिश्नर RK मीना ने BBC तेलुगु को बताया कि 3 लोगों की मौत प्लांट के पास हुई और 5 की मौत किंग जॉर्ज अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। अब तक गैस रिसाव शुरू होने की वजह पता नहीं चली है। प्लांट के मैनेजमेंट के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। खबरों में इतना ही। देखते रहिए जन कल्याण न्यूज़।